हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो मैं आज आप लोगों के साथ हिस्ट्री का लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, उसके बाद क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन, ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद जो है हमें अपना जर्नल एम और स्पेसिफिक एम डालना पड़ता है। तो सब्जेक्ट में मेरा हिस्ट्री है, टॉपिक है ये फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग, और ये है क्लास 6 का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जर्नल एम्स में क्या क्या है देख लेते हैं। टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लेवल, टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव लेवल अमंग द स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा स्पेसिफिक एम में नॉलेज डोमेन के बेस पे क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टॉपिक, student will be able to explain the content, student will be able to identify the development of human, student will be able to find all important information, it will enable the student to apply the learning in future। ठीक है, तो ये तीनों डोमेन्स में हो गया। नॉलेज बेस में 2 है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस में 2 है, और एप्लीकेशन डोमेन के बेस पर 2 हमारा। यहाँ पर देखिए हमारा मटेरियल एड क्या होगा, बुक, चॉक, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, सारा कुछ हमारा मटेरियल ऐड हो जाता है। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द अर्ली पीपल। ओके, इसके बाद यहाँ पर है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज कॉल्ड इन विच वी आर लिविंग, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एज, व्हाई ह्यूमन्स आर सो डेवलप्ड, बिकॉज दे इन्वेंटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स, हाउ वॉज द लिविंग ऑफ अर्ली पीपल, they live in forest and caves and eat raw meat and fruits etc. What do you mean by stone age? The time when people used to make tool with stone is called stone age. How the society in which we live developed, this is our problematic question। ठीक है, इसके बाद problematic question के बाद आप यहाँ पर statement of aim डालेंगे अपना। Today we will discuss about the chapter from gathering to growing। और जब यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ एम मेंशन करेंगे, उसके बाद ही आप ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर जहाँ पर आपने टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक के स्पेस को फिल करिएगा और उसको अंडरलाइन करिएगा। ओके, ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फूड गैदरिंग टॉपिक है हमारा। हाउ वी प्रिपेयर आवर फूड। सो स्टूडेंट रिस्पॉन्स होगा, वी कुक आवर फूड टू ईट। How the people used to eat before the invention of fire, they used to eat raw food। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन अपना शुरू करेंगे। The early people were nomads and used to eat raw meats and fruit etc. But after they understand about the use of fire, they began to cook their food। In the beginning, people used to hunt every day for their food, but after some time they begin to notice that it is not necessary to hunt every day, they can store some food for future, so they started gathering their food, and also food gathering was necessary for different weather also। ठीक है, जानवरों से बचने के लिए, और उसके अलावा जो है अलग अलग वेदर में, सपोज करिए कि रेनी सीज़न चल रहा है तो उसमें जो है एवरी डे जो है ये पॉसिबल नहीं होता था कि हंट किया जाए। तो इसके बाद वो जब फूड गैदर करना वो लोग सीख गए, तो उसके बाद जो है वो लोग अपने लिए कुछ चीज़ें जो है स्टोर कर रखने लगे थे। स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड लिसनिंग केयरफुली। मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड। इसके बाद हर्डिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आएगा, दे गिव्स अस मिल्क, मीट, वूल, एग्स एक्सेट्रा। इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। Later, the early people started using animal in different ways, like to use their skin as cloth and bags to collect things, and after that animal also provide milk, meat, eggs etc. So they became food gatherer as well as herders। सबसे पहले तो उन लोगों ने फूड गैदरिंग सीखी, उसके बाद हर्डिंग सीखी। हर्डिंग का मतलब कि they used to domesticate the animals, और अब उनको अपने डिफरेंट पर्पस के लिए वो लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ से जो है एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है वो अर्ली पीपल से ही शुरू हो गया था।
स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड देखिए, पहला था क्वेश्चनिंग मेथड, सेकंड था मेरा एक्सप्लेनेशन विथ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए थर्ड टॉपिक है मेरा फार्मिंग। हैव यू एवर प्लांटेड अ सीड? तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स होगा यस वी हैव। इसके बाद आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। द अर्ली पीपल वर लर्निंग डे बाय डे, सो व्हेन दे यूज टू ईट फ्रूट दे थ्रू देयर सीड and after some time there was a plant instead of a seed. This is how they learn to grow. उन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि किस तरह से जो है जब हम सीड फेंकते हैं तो वहाँ से एक प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो द पीपल अंडरस्टूड दैट लाइक दिस दे कैन ग्रो द फूड विच दे वांट टू, सो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। इस तरह से जो है फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड देखिए, एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद आता है हमारा अर्ली सेटलमेंट। पीपल लर्न टुगेदर एंड हर्डिंग, मतलब कि सबसे पहले तो फूड गैदर करना शुरू किया, हर्डिंग शुरू की, इसके बाद ग्रो करना भी शुरू किया, फार्मिंग भी शुरू की। बट नाउ इट बिकेम अ बिट डिफ़िकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ नोमैड। अब जो है चीज़ें उनके पास गैदर हो गई थी। पहले वो खुद थे, हंटिंग करते थे, तो वो कहीं भी यहाँ से वहाँ आसानी से चले जा सकते थे। अब जो है उनके पास कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी थे, कुछ फूड का स्टोरेज भी था, तो उस चीज़ को लेके जो है यहाँ से वहाँ मूव करना डिफ़िकल्ट था। इसके बाद जब उन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी तो इसके बाद ये चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो गई, क्योंकि जब भी वो सीड जो है किसी भी फूड को ग्रो करना चाहते थे तो उसमें कुछ टाइम लगता है। जब भी आप भी अगर एक प्लांट की सीड को अगर ग्रो करेंगे तो वो फ़ौरन एक दिन में जो है वो बड़ा प्लांट नहीं बन जाता है, तो इट टेक सम टाइम। तो इस तरह से जब वो लोग ग्रोइंग फार्मिंग शुरू कर दिया, फूड ग्रो करना शुरू किया, इसके बाद जो है एक सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो जो है जब अगर वो लोग ग्रो कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं तो वो लोग आसपास ही रहें, ताकि जो है एक तो अपने प्लांट की, अपने जो भी फार्मिंग है उनकी, जो वो प्लांट ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसकी देखभाल की भी उसको ज़रूरत थी, उसके लिए भी, और उसको ग्रो करने में टाइम भी लगता था। तो इस तरह से जो सेटलमेंट है वो अर्ली पीपल में स्टार्ट हो गया। इससे पहले वो लोग नोमैड वाली लाइफ जो है जीते थे, और लेकिन अब जो है वो लोग एक जगह पर सेटल होना जो है शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। मेथड क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड। दीज आर आवर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। Why the early people started gathering food? What do you mean by herding? Why was the need for a settlement? How the early people started to grow? ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा। इसके बाद रिकैप क्वेश्चन में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फूड डैश यूज फॉर अर्ली पीपल टू स्टोर देयर फूड गैदरिंग। फार्मिंग वॉज द रीजन ऑफ अर्ली सेटलमेंट। अर्ली पीपल वर nomads. For clothing, early people began to start using animal skin. ठीक है। इसके बाद pupil teacher observation, students are attentive and copying from the blackboard, और homework में revise from the chapter। तो ये था आज का मेरा लेसन प्लान। अब इसके बाद जो है आप देख लीजिए कि मटेरियल एड में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब फूड गैदरिंग आप बता रहे हैं, उसमें जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके साथ पिक्चर और चार्ट ऑफ शोइंग पीपल यूजिंग फायर, किस तरह से वो खाने को जो है पकाना उन लोगों ने शुरू कर दिया और क्या क्या चेंजेस आए, वो सारा कुछ आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हर्डिंग में जो है चार्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल विद देयर इम्पोर्टेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंस है डोमेस्टिक एनिमल का, वो आप शो करिएगा। नाउ फार्मिंग में पिक्चर ऑफ फार्मिंग, कि किस तरह से फार्मिंग होती है और उसके आसपास किस तरह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं वो, और पिक्चर ऑफ अर्ली सेटलमेंट। अर्ली सेटलमेंट में भी वही जो है कि छोटे छोटे घर जो है गांव में किस तरह से बने रहते हैं और वहाँ पे आसपास जो है फार्मिंग भी होती है। तो ये सारा कुछ आप शो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Okay, thank you.